प्यारे विद्यार्थियों, सिटी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछली वीडियो जो हमारा था समान हिंदी में वर्णमाला टॉपिक में मैंने स्वर व्यंजन को पढ़ाया था आप लोगों को। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपका व्यंजन वर्ण के बारे में, या व्यंजन का वर्गीकरण कैसे होता है, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो हमारी सामान्य हिंदी की क्लास चल रही है, जो सीरीज चल रही है, ये सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, न कि किसी एक एग्ज़ाम को इसमें टारगेट किया गया है। इसमें यूपीएसआई, लेखपाल, टेट, सीटेट, अन्य जितनी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, सब परीक्षाओं को लिया गया है। ये सामान्य हिंदी का टॉपिक हम इतने डीप में पढ़ा रहे हैं कि आप हर एक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आप मेरे इस टॉपिक को यूज़ कर सकते हैं और बेहतर आप परफॉर्म कर सकते हैं। वीडियो जैसे ही हमारी टॉपिक ख़त्म होगी, टॉपिक के बाद हम RO प्री और आपका यूपी PCS CSET प्री हिंदी के, और साथ ही साथ हम UPSI लेखपाल, जो भी आपकी UPSSSC एग्ज़ाम में जो भी आपके प्रीवियस ईयर में वर्णमाला संबंधित जो भी प्रश्न आए हुए हैं, उस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए आज हम देखते हैं व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, या व्यंजन क्या होता है, और व्यंजन के टाइप्स कितने होते हैं, व्यंजन वर्णों की संख्या क्या होती है, इस पर विचार करते हैं। तो हम बात करते हैं कि व्यंजन क्या होता है। तो व्यंजन को अगर सामान्य से देखें, इसकी जो व्याकरणिक परिभाषा होती है, व्यंजन में क्या होता है कि ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो व्यंजन होता है, व्यंजन स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण जो होते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते हैं। यदि आपको डिफिनेशन नहीं समझ में आ रही है, जैसे हम एग्जाम्पल अगर लें, जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, अगर जैसे अगर मैं क वर्ण की बात करूं, तो यदि आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें क प्लस है। यदि आप छ वर्ण की बात करें तो सिमिलरली इसी तरह आप देख रहे हैं छ प्लस है। तो पहले बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि हर एक व्यंजन वर्ण में एक कॉमन स्वर आपका अशामिल है। ये देख रहे हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी एक कॉमन स्वर अशामिल है। तो हम इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण का निर्माण में अस्वर शामिल होता है। आप नोट पर लिख सकते हैं, नोट करके, प्रत्येक व्यंजन वर्ण के निर्माण में, प्रत्येक व्यंजन वर्ण के निर्माण में आपका अस्वर शामिल होता है। अस्वर शामिल होता है। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि बिना अस्वर के किसी भी व्यंजन वर्ण का निर्माण हो ही नहीं सकता है। ठीक है। इसके बाद आप पेन एंड पेपर लेके नोट, साथ ही साथ वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिएगा। हम इसके बाद आपको बताएंगे कि परंपरागत रूप से आपके व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो अगर हम बात करें परंपरागत रूप से व्यंजन वर्णों की संख्या आपकी 33 होती है। व्यंजन वर्णों की संख्या, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। 33 होती है। ये 33 व्यंजन वर्ण कैसे होते हैं, इनका किस किस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन हुआ है, हम इस पे अभी एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे कि व्यंजन, ये जो आपके 33 व्यंजन वर्ण हैं, इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ये जो 33 व्यंजन वर्ण हैं,
इनका क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ है। व्यंजन वर्णों का क्लासिफिकेशन, व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, व्यंजन व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम देखें इसको, तो इसमें सबसे पहले आपका स्पर्श व्यंजन, या आपका दूसरा नाम इसका है वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। इसके बाद सेकंड आपका आता है अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। थर्ड आपका आता है उस व्यंजन, थर्ड जो आपका होता है उस व्यंजन। फोर्थ आपका जो है वो आपका संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। एंड आपका लास्ट जो होता है इसको बोलते हैं द्विगुण, या इसका एक और नाम है उच्छित व्यंजन, उच्छित व्यंजन। अभी तो आपने देखा कि व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है। अब हम इसमें देखेंगे आगे कि स्पर्श व्यंजन का वर्गीकरण कैसे किया गया है, अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया है। इसी प्रकार के अन्य जो भी आपके हैं उस व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम पहले शुरू करते हैं स्पर्श व्यंजन से। देखिए स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या है, इसका नाम क्यों पड़ा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। हम इसे आपको इरेज कर दे रहे हैं या यही बता दे रहे हैं आपको। स्पर्श व्यंजन में आपका क वर्ड, च वर्ड, क वर्ड, च वर्ड, सॉरी वर्णी वर्ग होता है ये आपका, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। इसी तरह से आगे आपका त वर्ग, इसके बाद आपका आता है प वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। आप देख रहे हैं 5 वर्ग हम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। क वर्ग में आपके आते हैं क, ख, ग, घ और अंगा। इसी तरह छ वर्ग में आपके आते हैं च, छ, छ, ज, झ, ञ। के बाद आपके ट वर्ग में आपके आते हैं ट, ठ, ड, ढ और त वर्ग में त, थ, द, ध, न। सिमिलरली आपका आता है प वर्ग में प, फ, ब, म और लास्ट आपका म। तो आप देख रहे हैं कि हर एक वर्ग में 5 वर्ड आते हैं। ये आपका फर्स्ट वर्ड है, ये सेकंड वर्ड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये आपका फिफ्थ होता है। जैसे एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि जब आपको संधि और हम आपको पढ़ाएंगे तो संधि में आपको आता है कि प्रथम वर्ग का पहला वर्ड, द्वितीय वर्ग का दूसरा वर्ड। इस तरह से कैसे ये जो आपका है ये क वर्ग है, इसमें ये वर्ड आते हैं क, ख, ग, घ, न। और हर एक वर्ग में देखिए ये जो है आपका फर्स्ट ये वर्ग है, ये फर्स्ट वर्ग वाले, ये हर के फर्स्ट के ये प्रथम वर्ग है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, इनको बोलते हैं पंचम वर्ग। इनका एक और नाम होता है पंचम वर्ग। एग्जाम में जो पूछा था क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि जो क है, क की जो ध्वनि उत्पन्न होती है ये कहाँ से होती है, तो कंठ से होती है। तो ये जो मैं आपको एक लॉजिक के माध्यम बता दूंगा कि क, च, ट, त, प जो भी ये वर्ग हैं इनकी ध्वनि या इनका साउंड कहाँ से निकलता है। तो आप देख सकते हैं ये जो होता है ये कंठ से, ये कंठ से।
फिर इसके बाद ये जो है च वर्ग है ये तालु से, ये जो है इसके बाद मूर्धा से, फिर आपका ये दंत से, और लास्ट जो आपका है ओष्ठ से। ये आपका ओष्ठ से है, ये दिख रहा होगा आपका लास्ट जो है ओष्ठ है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ साइड में दिखा रहा हूँ। ये जो आपका लास्ट जो आपका ओष्ठ है। तो आप देख रहे हैं कंठ, जैसे आप कहेंगे क ख ग घ ङ, जितने भी आपके वर्ड हैं सब कंठ से निकल के आ रहे हैं। और इसके बाद च जो है ये तालु से, जैसे आप जीवा आपकी जैसे फोल्ड होकर आपके तालु में टच करती है, ये ताल इसी तरह आपका मूर्धा में टच करने से ट ठ ड ढ। फिर आपका दांत पे जब आप त बोलेंगे तो आपकी जीवा जो है दांतों के पिछले हिस्से को स्पर्श करती है। तो त थ द ध न आप बोल रहे हैं तो देख रहे हैं जीभ जो है दांत के पिछले हिस्से को स्पर्श कर, इसलिए दंत। और प फ ब में जो है आपका प फ ब बोल रहे हैं तो ऊँट जो आपका सट रहा है, ये आपका ओज से बोले जाते हैं। ठीक है, ये देखो आप देख रहे हैं कि इसमें 5 वर्ग हैं। हर एक 5 वर्ग जो आपको दिख रहा है, टोटल नंबर आप स्पर्श व्यंजन अगर देखें तो 5 वर्ग हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग में हर एक वर्ग में आपके 5 वर्ण हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 वर्ग और 5 वर्ण है। इस तरह से अगर आप देखें तो लगभग आपके टोटल जो है आपके 25 वर्ण आते हैं। यही 25 वर्ण जो होते हैं इन्हें बोलते हैं हम स्वर स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अंतःस्थ व्यंजन के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, अपने पेपर पेन एंड पेपर से लेके अपना नोट करते रहें, नोट्स बनाते रहें आप। दूसरी बात हम करेंगे अंतःस्थ व्यंजन। जब आपका जिह्वा मुंह के अंदर, जिह्वा या ओठ के जब आप बात करते हैं, जब व्यंजन वर्ण का उच्चारण जिह्वा या ओठ से पूर्णतः न होकर बल्कि मुख के आंतरिक भागों से होता है तो उसको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें आपके आते हैं य, र, ल और व। ये 4 होते हैं, य, र, ल और व। ये आपके 4 आते हैं आपके। इसके बाद अगर हम उस व्यंजन की बात करें तो उस व्यंजन में आपके उस, देखिए नाम से गया, उसका मतलब होता है गर्माहट, उसका मतलब होता है गर्मी या गर्माहट। तो कहने का मतलब जब आप उस व्यंजन का उच्चारण करेंगे उस समय जो मुख से हवा निकलती है वो गर्म हो जाती है। तो इसमें आपके 4 आते हैं। 4 में आपके जो है स, मूर्धन्य स, फ स ह, ये आपके 4 आते हैं, स फ स और ह। इसके बाद हम बात करें अगर संयुक्त व्यंजन, तो देखिए इसमें व्यंजन वर्ण मिल के किसी व्यंजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इसका नाम संयुक्त व्यंजन पड़ा हुआ है। इसमें आपके आते हैं, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपके आते हैं छ, त्र, य और उसके बाद आपका स्व, छत्र ज्ञ और स्व। जो ये आपका 6 व्यंजन वर्ण है, इसमें जो आपका होता है 6 वर्ण का निर्माण होता है क प्लस स से। ठीक है, 1 सेकेंड, अब इसको बता रहा आपको। पहले आप देख लीजिए त्र का, त्र जो होता है, त्र में आपका त्र प्लस र। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं 6 का जो होता है वो आपका क प्लस स से। इसी तरह त्र प्लस र से ज्ञ का आपका जो होता है ज प्लस य से। इसके बाद लास्ट में आपका स्र आता है जो ये स प्लस र से होता है। ठीक है, आपने देखा संयुक्त व्यंजन में आपके 4 आते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स। छ का निर्माण आपका क और स से होता है। त्र का निर्माण आपका त्र और आधा त प्लस र से मिलकर होता है। ज्ञ का निर्माण आपका ज प्लस य से होता है। और आपका स्र का निर्माण जो होता है वो स प्लस र से होता है। इसके बाद हम बात करेंगे द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन
या उच्छित व्यंजन क्या होते हैं? तो द्विगुण व्यंजन में आपके दो आते हैं। एक जैसे आपने देखा होगा सड़क लिखा होगा, तो आपने इस तरह सड़क देखा होगा, सड़क, इस तरह आपने सड़क देखा होगा। या आपने पढ़ाई पढ़ाई कभी देखा होगा लिखते हुए, तो आप लिखते हो तो ये पढ़ाई, ढ नीचे बिंदी लगी होती है, ठीक है। तो ये ढ और ढ जो होते हैं ये आपके जो होते हैं द्विगुण या उच्छित व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये हिंदी को उत्कृष्ट बनाने के लिए आप ये द्विगुण व्यंजन का ये यूज किया जाता है। इनका जो है व्यंजन वर्णों में 33 व्यंजन वर्णों इनकी काउंटिंग नहीं होती है। 33 व्यंजन वर्णों में सिर्फ आपके ये 25 ये और आपके 4 ये और ये 4 ये, देखिए आप देख रहे हैं 25 4 29 4 33, ये टोटल 33 व्यंजन वर्ण मैंने आपको बताया था वो आपके सामने यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कुछ एग्ज़ाम जो होता है कुछ अलग तरीके से भी कुछ आपके जो है व्यंजन वर्ण पूछ जाते हैं। जैसे पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं, लुंठित व्यंजन क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप नोट कर लीजिएगा, मैं आशा करता हूँ कि आप ये व्यंजन के वर्गों का वर्गीकरण जो है वर्णों का वर्गीकरण आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके ल के बारे में। ल को बोलते हैं पार्श्विक, ल के बारे में हम इसको पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। और फिर इसके बाद र आता है, इसको बोलते हैं लुंठित, लुंठित, ल को आप लुंठित बोलते हैं। और इसके बाद व जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसको बोलते हैं दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ के मिलने से होता है दंतोष्ठ, ये होता है आपका, ठीक है। तो अपने ल जो है ये पार्श्विक व्यंजन है, ये र आपका लुंठित बोलते हैं, व को दंतोष्ठ बोलते हैं। अब देखिए 3 अलग तरह के व्यंजन वर्णों के बारे में बात करेंगे। जैसे आपने देखा होगा पंचम वर्ण, पंचमाक्षर आपने देखा होगा या आप देखते होंगे, इसको पंचम वर्ण भी बोलते हैं, पंचम वर्ण। इस पंचम वर्ण में आपके आ जाते हैं जो भी प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है वो सब आपके पंचमाक्षर या पंचम वर्ण कहलाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जैसे क वर्ग में बात करें क ग होता है, फिर ये च वर्ग में च होता है, फिर ट अड़ होता है, फिर त न होता है, और इसी तरह प फ ब भ म होता है। ये आपके 5 होते हैं, इनको बोलते हैं आप पंचमाक्षर या पंचम बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं यदि तो अनुस्वर, अनुस्वार, अब उसके बाद आपका आता है एक अनुनासिक, और एक शब्दावली आपकी आती है निर्नुनासिक, निर्नुनासिक। अनुस्वर में क्या होता है, इसमें देखिए नाक से जो है ये किसी भी ध्वनि को बोलते समय या किसी भी वर्ण को बोलते समय जैसे नाक या मुंह से ही ध्वनि का साउंड जो है हवा निकलती है। तो यहाँ जो नाक से जो होती है, नाक से अधिक और मुंह से कम, नाक से यहाँ हवा जो होती है हवा अधिक निकलती है, ठीक है। और मुंह से बात करें तो मुंह से यहाँ पे कम निकलती है, मुंह से आपका कम निकलती है। मुंह से आपका कम निकलती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल में बात करें तो इसमें आप ले सकते हैं जैसे कि अंक या गंगा आप देखते होंगे, ये सब आपके अनुस्वर लगे हुए हैं। अनुस्वर का जैसे आपने देखा होगा अनुस्वर और अभिसर में आपने देखा होगा 2 आते हैं। अनुस्वर में जैसे आपने देखा होगा इस तरह का कुछ ये वाला, तो लिखते समय सिर्फ हम इसका आधा ही लेते हैं, जैसे अंक गंगा, और भी एग्जाम्पल है। इसके बाद हम बात करेंगे निर्नुनासिक। अनुनासिक क्या होते हैं? अनुनासिक का मतलब होता है जिसमें नाक से कम और मुंह से अधिक निकले,
इसमें जो होता है यहाँ हवा कम निकले और मुंह से जो होता है, मुंह से हवा जो है अधिक निकलती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो गांव, जैसे आप बात करें अगर, जैसे गांव, सांप, सांप, इस तरह के भी एग्जाम्पल जो होते हैं आपके, ये अनुनासिक बातें। जैसे आप बोलिए जैसे गांव, तो आप देख रहे हैं मुंह जो हवा है वो मुंह से ज़्यादा निकल रही है इन कंपेरिजन टू आपके नाक। फिर इसके बाद बात करेंगे निर्नासिक। इसमें क्या होता है, केवल जो ध्वनि होती है मुख से निकलती है। तीसरा आपका जो है निर्नासिक में, इसमें जो है, इसमें केवल ध्वनि मुंह से निकलती है, या हवा, केवल यहाँ हवा जो होती है, हवा मुंह से निकलती है। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप बात करें, जैसे आप, शहर, ये सब जो है आपके निर्नासिक के एग्जाम्पल है। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा कि हमने कितने बारीकी से आपको व्यंजन वर्णों के बारे में बताया कि व्यंजन क्या होते हैं। एक बार मैं आपको समराइज कर दे रहा हूँ। आपने देखा कि व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन आपके स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और आपने देखा कि जैसे आप मैं लिख रहा हूँ, व्यंजन होते हैं ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से। आपने देखा कि हर एक व्यंजन वर्ण का निर्माण होता है, इसमें आपका एक कॉमन उभयनिष्ठ जो होता है, उभयनिष्ठ स्वर आपका इसमें अ शामिल होता है प्रत्येक व्यंजन वर्ण में। साथ ही साथ आपने देखा कि इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या जो होती है ये 33 होती है परंपरागत रूप से। यदि आप द्विगुणों को भी जोड़ दें तो 35 हो जाती है। ठीक है। इसके बाद फिर आपने देखा कि व्यंजन वर्ण का कैसे वर्गीकरण किया गया है, स्पर्श व्यंजन में, आपका अंतःस्थ व्यंजन में, उस व्यंजन में, और आपका संयुक्त लास्ट आपका जो है द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके भाई बंधु हो सबको जोड़िए वीडियो से। हम जो समान हिंदी का बहुत ही विस्तृत टॉपिक लेके चल रहे हैं और आपके सामने ऐसे ही लगातार निरंतर वीडियो लाते रहेंगे। थोड़ा टेक्निकल इशूज़ था जिसकी वजह से हमारी वीडियो प्रॉपर नहीं आ पा रही थी, अब लगातार आती रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।